जय श्री श्याम। सरगी कितने बजे खाई जाती है? सरगी सुबह होने से पहले का भोजन है, इसलिए इसे सूर्योदय से पहले खा लेना चाहिए। महिलाएं सुबह करीब 3 से 4 बजे उठ जाती हैं क्योंकि उन्हें नहाना होता है और खाना बनाना होता है। उनमें से ज्यादातर लोग सुबह 5 बजे से पहले ही सरगी खा लेते हैं। करवा चौथ का पूजन कैसे करते हैं? करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पति की लंबी आयु और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अखंड सौभाग्य का संकल्प लें। व्रत और पूजा का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेश की स्थापना करें। करवा चौथ के दिन पीरियड आ जाए तो क्या करें? यदि आपको करवा चौथ के आसपास या उसी दिन पीरियड्स आ जाएं तो आप सरगी खाएं और बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत करें। पूरे दिन निर्जला उपवास का पालन करें और रात के समय पूजन में शामिल हो जाएं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? इस बार जब चंद्र को अर्घ्य दें तो यह मंत्र अवश्य बोलें। तर्कम क्षीर संपूर्णा तोयपूर्णमयापि वा ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीवतु मे पतेः इति मंत्रेण कर्तान् प्रदद्याद्विजसित में। करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं? अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। चंद्रमा की कृपा से सुख और समृद्धि बढ़ती है। अर्घ्य के समय चंद्रमा को छलनी से देखना न भूलें। उसके बाद पति अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर और पानी पिलाकर व्रत का पारण कराते हैं। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है? करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही किया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होनी चाहिए। इस दिशा में मुख करके चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। करवा चौथ के दिन खाने में क्या बनाया जाता है? करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद महिलाएं सबसे पहले पानी पीती हैं, क्योंकि पूरे दिन प्यासे रहने के बाद शरीर का हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। पानी पीने के बाद कुछ खाना चाहिए। व्रत तोड़ने के दौरान कुछ महिलाएं घर पर बना पारंपरिक पूरी, सब्जी, पकौड़े जैसी चीजें खाती हैं। करवा चौथ की क्या कथा है? करवा चौथ के व्रत की कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। गीता सार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए
वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाग रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, न ही वो कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, कर्मीय तथा अकर्मीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म पर प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। नहीं लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। जय श्री राधे। साथियों, जानकारी कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्म को सब जाने, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है।